नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। कांग्रेस पार्टी का यही हाल आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और बड़े बड़े कई सारे वकील बाकायदा 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट को उलझाने में फंसे हुए थे कि किसी तरीके से यह मसला टल जाए और फ्लोर टेस्ट ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। पहले समझते हैं कि वो उन्होंने क्या फैसला दिया और कैसे ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये मान के चलिए कि ये जो फैसला आया है, इसमें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार जाएगी, कमलनाथ के कुर्सी छीनी जाएगी, साथ ही इससे कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है उसके बारे में इनको जरा भी अंदाजा तक नहीं है। पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। ये चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी कि किसी तरीके से इसको 15 दिन तक के लिए टाल दिया जाए। उनके दिमाग में यह था कि इन सारे जो रूठ के चले गए हैं कांग्रेस के बागी विधायक, उनको मना लिया जाएगा, उनको पैसे देकर के, लोभ देकर के किसी तरीके से उनको वापस लाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यह तमाशा नहीं चलेगा। कर्नाटक में जब मसला फंसता है तो यही आप लोग, कपिल सिब्बल और संघवी साहब आते हैं, कहते हैं कि इमीडिएटली करो। रात में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हो, आपको तुरंत फैसला चाहिए होता है। अब जब आपकी गर्दन फंसी है तो आप 15 दिन का आप छूट मांग रहे हो, तो ये तो होगा नहीं। तो कल 5 बजे कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। वो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसे ऐसे शर्त रख दिए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अब हिलडुल भी नहीं सकती है। यह फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं दिया है। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट पे कोई मिस्ट्री फंसा हुआ है, वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ऐसा है कि जिससे कांग्रेस पार्टी का जाना, वहां पे कमलनाथ की कुर्सी का गिरना, वो 100% इंश्योर हो गया। वो क्यों? क्योंकि इस आदेश को जरा गौर से देखिए। एक तो 5 बजे कल टाइम उनको मिला नहीं, कल 5 बजे वो होना है। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि जो 22 विधायक हैं, इनके ऊपर कोई ये दबाव नहीं डाल सकता है कि वो वोटिंग के दौरान मौजूद रहें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये उनका फ्री विल है। अगर वो आना चाहते हैं तो वो आए, और अगर नहीं आना चाहते हैं तो वो नहीं आए। इस पे कोई दबाव नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कोई विप उनके ऊपर लगा नहीं सकती है। ये उनका फ्री विल है, वो आए या नहीं आए। और तो और यह भी कहा गया है कि कर्नाटक के डीजीपी और मध्य प्रदेश के डीजीपी को, पुलिस को, कि इनकी सुरक्षा का सारा इंतजाम आप करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको आए तो कोई पकड़ ले जाए, कोई गिरफ्तार कर ले, कोई उनको नजरबंद कर दे। ये काम नहीं हो पाएगा। अगर वो आते हैं, आना नहीं आना उनके मन के ऊपर है। अगर वो आना चाहते हैं तो उसकी सुरक्षा पुलिस करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि अगर वो, जैसा कि लगातार चल रहा था, ये दिग्विजय सिंह, वो वहां पे भूख हड़ताल में क्यों बैठे हुए बेंगलोर में, वो साथ में लेकर के आना चाह रहे थे कि यहां आएंगे तो उनको दबाव डाल दिया जाएगा, किसी तरीके से उनको उलझा दिया जाए, उनको कोई चीज लगा करके उनके ऊपर नजरबंद कर दिया जाए। ब्ला ब्ला, बहुत सारे टेक्निक्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा समझ लिया था और इसलिए उन्होंने इस तरह का आदेश दिया। दूसरा कि कोई सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। हाथ दिखा करके, हाथ को खड़ा करके लोग वहां पे तय करेंगे कि किसके पास बहुमत है, किसके पास कौन अल्पमत में है। और ये सारी कार्रवाई टेलीविजन पे लाइव प्रसारित किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए पूरी दुनिया देखेगी कि इसलिए कोई अंदर कुछ गड़बड़ कर सके, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर कर दिया है। और तो और जो सबसे बड़ा मसला जो कांग्रेस पार्टी के लिए के खिलाफ गया है वो ये कि इस सत्र के अंदर ये जो कल जो
असेंबली को बुलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, इसका सिर्फ एकमात्र एजेंडा होगा। वो क्या? तो फ्लोर टेस्ट, सिर्फ वहां पे बहुमत है या नहीं है इसकी वोटिंग होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो लोग आते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर उनके जो रेजिग्नेशन को लेकर के कोई फैसला सुना दे, या फिर कोई और काम करके उनके ऊपर जो है कोई प्रेशर डाल दे, तो ये काम के लिए भी कल मनाही है। स्पीकर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ बहुमत साबित करना होगा कमलनाथ सरकार को। और तो और इससे भी ज्यादा एक और जो जिसको कह सकते हैं कि कठोर बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि इस पूरे चीज को जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करेंगे, और तो और कि इस दौरान सारी चीजें जो हो रही हैं, कोई इसमें विप और इसका सारा सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। और इसलिए जैसे ही ये फैसला आया, बीजेपी के कैंप में जो है खुशियां, वो जो सबसे पहले एक ट्वीट आया शिवराज सिंह चौहान का, सत्यमेव जयते। तो कहने का मतलब यह है कि मामा जी फिर से तैयार हो गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए। यह बिल्कुल ऐलान कर दिया गया है कि अब फिर से वो सरकार आएगी। और कांग्रेस पार्टी जो अब तक एक जिसको कह सकते हैं कि फॉल्स पोस्टरिंग कर रही थी, गुमराह कर रही थी, और बहुत सारे मीडिया वाले, आज देखा आपने किस तरीके से एक दो चैनल के ऊपर कमलनाथ का लगातार वो भाषण चल रहा था, इंटरव्यूज, प्रायोजित इंटरव्यूज। और वो क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से जो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भाई गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो वो बिल्कुल ही उनका जो रुख जो है वो बदला सा जो दिल्ली चुनाव में नजर आया था, उसकी वजह यही है। और ये जो है पेबैक जो मीडिया करती है, इसको भी समझना जरूरी है। तो आज पेबैक टाइम था मीडिया का, तो कमलनाथ अपना आकर के वो ज्ञान दे रहे थे कि कितने बड़े डेमोक्रेटिक हैं, क्या है नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से गलती कहां हुई? कांग्रेस पार्टी से दरअसल मिस्टेक कमलनाथ या दिग्विजय से नहीं हुई। पहला जो उसको कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा दिक्कत जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ, वो सिंधिया को लेकर के हुआ, और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, इनके सलाहकारों के बीच जो उठापटक जो हो रहा है, उस वजह से सिंधिया जैसे एक बड़े लीडर को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करने की जरूरत की। और इसलिए मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी के अंदर खलबली मची हुई थी। लोगों को लगा कि जिस व्यक्ति की वजह से वो लोग चुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइव हुई है, सरकार बनी है, उसको ही अगर दरकिनार कर दिया गया, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश से ही उनको बाहर भेज दिया गया उत्तर प्रदेश में। और जब उनको लगा, ऐसा लगा कि उनकी बार बार बेइज्जती हो रही है, तो सिंधिया बाहर जाने का उन्होंने फैसला कर लिया। तो ये तो गांधी परिवार से गलती हुई, लेकिन कम से कम जो मध्य प्रदेश में सारी चीजों को देख रहे थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनको यह अंदाजा होना चाहिए था कि सिंधिया को आप इतने दूर तक आप मत धकेल दो कि ये पार्टी ही टूट जाए। और ये लोग इस दंभ में थे कि हमारे पास तो बहुमत है, और कितने लोग जाएंगे, और सारे लोग जो है अगर इस्तीफा नहीं दे सकते, तो उनका पूरा कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गया। सिंधिया तो गए ही, कांग्रेस पार्टी को डुबा के गए। और कांग्रेस, इसका असर कांग्रेस पार्टी के नेशनल परिप्रेक्ष्य में भी होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो कवायद हुई है, अब जो गहलोत साहब की जो कुर्सी है, उनका जो सिंहासन है, वो भी डगमगाने लगा है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी प्रॉब्लम में सरकार है, वहाँ पे गठबंधन सरकार है, शिवसेना और बाकी लोगों की। तो वहाँ ये जो है, किसको कहते हैं कि राजनीति में कि डोमिनो इफेक्ट जो है, इसका कुछ दिनों में आपको नजर आने लगेगा। और ये जो कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार में जो जनरेशनल वॉर चल रहा है, तो ग्राउंड में भी वो वॉर जो है साफ साफ
नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो बुजुर्ग नेता है हर जगह वो कुंडली मार करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इनकी समस्या क्या है, वो क्यों सिंधिया और पूरी कंपनी के पीछे जो है वो हाथ धोकर के पीछे पड़े हुए थे। एक जो सबसे बड़ा जो अब सामने आ रहा है मसला कि ये लोग अपने बेटों के लिए जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बेटा ऑलरेडी एक मिनिस्टर है कमलनाथ सरकार में, कमलनाथ के पुत्र बाकायदा वो राजनीति में भी हैं वो, और सारे लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो उसमें लगे हुए थे और इसके लिए ज़रूरी था कि सिंधिया जैसे लीडर को दरकिनार करना। और ये बात न सोनिया गांधी को समझ में आई, न ये बात राहुल गांधी समझ सके, और ये जो पूरा का पूरा जो ड्रामा हुआ, सरकार फिर भी बच सकती थी। मैं आपको बता दूं, सरकार फिर भी बच सकती थी, लेकिन जब नाराजगी सामने आई तो जिस तरीके से जो बयानबाजी की गई, जिस तरह से कमलनाथ, दरअसल एक कैलकुलेशन में जो मिस्टेक हुआ इन लोगों से वो ये हुआ कि इन लोगों को लगा कि जितने सारे विधायक हैं वो जब उनके ऊपर स्पीकर के जरिए ये प्रेशर दिया जाएगा कि आपकी जो सदस्यता है वो भंग कर दी जाएगी और उसको आपको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा व्हिप लगा करके, और फिर आगे आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये खेल हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि व्हिप आने से पहले ही इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा देने की वजह और भी है कि जिस तरीके से लगातार कमलनाथ इन लोगों के खिलाफ, वो बोले कोई पार्टी छोड़ के जाता है जाए। किसी ने कहा कि सिंधिया साहब नाराज हैं, वो बता रहे हैं कि वो सड़कों पे आंदोलन करेंगे, तो आपने कह दिया कि भाई जिनको सड़क पे आना है वो आए। तो आप लगातार ये जो दम्भ, राजनीति में तो किसी का दम्भ नहीं चलता, अहंकार नहीं चलता, बड़े बड़े लीडर्स के अहंकार खत्म हो चुके हैं, और ये तो गांधी परिवार की वजह से इन लोगों की राजनीति चमकती है, चलती है, और ये मिसकैलकुलेशन जो है इन लोगों को महंगा पड़ गया। अब जो बीत गई सो बात गई। कांग्रेस पार्टी को अब दिल पे पत्थर रखकर इस हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जीती हुई बाजी हार चुके हैं। चुनाव जीतने के बावजूद उनकी सरकार जा चुकी है। अब सिर्फ कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं कि जिसमें वो सारे काम कर ले। लेकिन एक बात मैं कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जाते जाते भी जो है वो अपना चाल चरित्र चेहरा जो है वो दिखा करके जा रही है। कई सारे अपॉइंटमेंट्स जो है फटाफट इन्होंने कर डाले। कई जगहों पे जो आरोप लग रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का एक जो है पूरा इंडस्ट्री चल रहा है, तो इन लोगों ने बहुत सारे काम 3-4 दिनों के अंदर में किए हैं। अब देखना यह है कि कब मामा जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और किस तरीके से ये जो कमलनाथ की जो सरकार जो चली है उसके खिलाफ या उसके दौरान लिए गए फैसले के ऊपर अमल करती है, क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, और क्या जो सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां भी रहती है तो ये पूछना पड़ता है कि क्या इन दिनों जब तक ये कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो कितने सारे घोटाले हुए हैं। हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।